अपने दल कमेरवादी की नेता पल्लवी पटेल ने कहा है कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। अपनी सगी बहन केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बारे में उन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार एक है और जल्द ही उनकी बहन उनके साथ होगी। पल्लवी पटेल ने बताया कि 22 अक्टूबर को सारनाथ वाराणसी से शुरू होने वाली उनकी पार्टी की अधिकार जो यात्रा है वो शासन के इशारे पर रोक दी गई। वहीं प्रयागराज संवाददाता सुनील कुमार तिवारी ने पल्लवी पटेल से उनकी सियासी रणनीति के बारे में जाना। कमेरवादी की नेता है पल्लवी पटेल जी, इनसे जानेंगे। चुनाव नजदीक आ रहा है तो ऐसे में क्या तैयारियां आपकी? देखिए, अपना दल हमेशा से एक सोच रखता है, एक विचारधारा रखी है, कमेरा समाज की बात करता रहा है। और ऐसे में क्योंकि चुनाव के लिए 6 महीने से कम का अंतराल रह गया है, तो हम लगातार हर जगह पे जाकर के कमेरा समाज के आंदोलन, उनकी आवाज़ को और उनके मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। रोजगार के सवाल पर, सामाजिक न्याय के सवाल पर, जातिवार जनगणना के सवाल पर, किसानों के हक और अधिकारों के सवाल पर, इन मुद्दों को लेकर के हम लगातार सबसे संपर्क में हैं और उनको बताने का काम कर रहे हैं कि 2022 का चुनाव किस प्रकार अहम हो जाता है। अभी 22 अक्टूबर को आपकी अधिकार यात्रा जो रोक दी गई, उस पर क्या कहना है, किसने रोका है और इस पर क्या कहना है? 22 अक्टूबर को हमारी अधिकार यात्रा जो सामाजिक न्याय, किसानों के अधिकार, जातिवार जनगणना के लिए प्रस्तावित थी, वाराणसी जनपद सारनाथ से स्टार्ट होनी थी। तो उसके लिए पूरी प्रॉपर चैनल के थ्रू हमने प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी सूचना दी, परमिशन भी मिली थी हमको। लेकिन एकाएक 21 तारीख की रात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर पे दबिश होती है। हम सभी लोगों की लोकेशन पता करने का प्रयास होता है और 22 तारीख को कैसे भी सारे नियम कानून को किनारे रख करके हम वहाँ पहुँचे सारनाथ पे। लेकिन हमारी ट्रैक्टर जो हर जनपद, वो वाराणसी के हर गली से आ रहे थे, उन सभी को रास्ते में रोक करके अधिकार यात्रा को रोकने का काम किया, जिसपे हमने धरने पर बैठ करके ये मांग की कि आप 24 घंटे में डिसाइड करके हमको बताएं। तो 24 घंटे का अल्टीमेटम, 24 घंटे का टाइम ड्यूरेशन देने के बावजूद दूसरे दिन ये होता है कि हमारे जौनपुर के जिला अध्यक्ष पदाधिकारियों को नज़रबंद कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की दमनकारी नीति है और जो सामाजिक आंदोलन उठा रहे कार्यकर्ता हैं या पार्टियां हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। जिस तरह आपकी बहन अनुप्रिया पटेल के साथ में आपस में कहीं ना कहीं मनमुटाव है, इससे क्या फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि जो आपका वोटर है वो 2 जगह नहीं डिवाइड हो रहा है इससे। देखिए, अभी मुझे लगता है कि जो मतदाता है वो बहुत जागरूक हो गया है। अब वो विचारधारा को देख रहा है और ये देख रहा है कि उसकी आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम कौन कर रहा है। ऐसे में वो किसी भी व्यक्ति का चेहरा नहीं देख रहा है, बल्कि पार्टी की नीति और सोच देख रहा है और समाज के प्रति, मतदाताओं के प्रति किए गए उसके काम को देख रहा है। कोई प्रयास अनुप्रिया पटेल जो मंत्री हैं उनसे अपने साथ में मेल जोल आपस में जोड़ने का कोई प्रयास आपका? देखिए, मेरा ये मानना है कि क्योंकि हम सभी एक माता पिता की संतान हैं, तो हमारी माँ के ऐसे संस्कार रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अहित कभी एक दूसरे के बारे में नहीं सोचा। अनुप्रिया ने कुछ सोच के, कुछ समझ के अपना एक नया रास्ता चुना, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन उनको ऐसा लगेगा उनके द्वारा चूज करा हुआ रास्ता कहीं ना कहीं इनके निर्णय थोड़े गलत हुए हैं, वो पुनः माँ के नेतृत्व में आकर के काम करेंगी और हम दोनों ही अपना दल को एक नई ऊंचाई तक पहुँचाएंगे। कितनी सीट पर चुनाव लड़ने का इरादा है इस बार 2022 में? हम लोग अभी अपनी 100 चिन्हित सीटों पर काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार प्रदेश में कोई भी सरकार बनेगी वो अपना दल की भागीदारी के बगैर नहीं बनेगी। जिस तरह पल्लवी पटेल कह रही है 100 सीट पर चुनाव लड़ने का इरादा इनका है और साथ में अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो भी भविष्य में कहीं ना कहीं उनके साथ में आएंगी। सारा समय के लिए कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी, प्रयागराज से।